1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना हुई। उसके बाद वो व्यापार के लिए विश्व के अनेक देशों में गए, इंडिया में भी आए। इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे अपना सेटअप, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। उसके अंतर्गत कंपनियों में आपसी प्रतिद्वंद्विता थी, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, इनमें आपसी प्रतिद्वंद्विता हुई। और यहाँ के जो नवाब थे, छोटे छोटे राजा, जमींदार, उनके साथ में भी युद्ध लड़े गए। जैसे कि सबसे पहला युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध 1757 में, प्लासी का युद्ध हुआ। 1760 बांडीवास का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। प्लासी के युद्ध पे मोहर मानी जाती है। प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, उसे एक षड्यंत्र माना गया था। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम और बंगाल का नवाब, ये तीनों मिलकर के एक तरफ थे और उधर दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। यहाँ इन्होंने देखा कि इतनी विशाल सेना के सामने अंग्रेज़ों की छोटी सेना ने पराजित कर दिया। तो फिर उन्होंने अपना प्लान बनाया कि क्यों ना हम व्यापार से एक राजनीतिक शक्ति बनने का प्रयास करें। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और उन्हें राजनीतिक अधिकार मिल गए। इस तरह से उन्होंने शक्ति और डंडे के बल पर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। शोषण, अत्याचार, ये सब बढ़ाए उन्होंने, टैक्स बढ़ाया, जबरन वसूली की गई और परिणाम स्वरूप 1857 में एक विद्रोह हुआ, जिसे कुछ लोग सैन्य विद्रोह कहते हैं, कुछ कहते हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के प्रति विद्रोह, काले लोगों का गोरों के प्रति विद्रोह। इस तरह से बहुत सी प्रतिक्रियाएं थी और उन्होंने इस तरह से एक 1857 के विद्रोह ने हालांकि देश को आज़ाद तो नहीं कराया, लेकिन अंग्रेज़ों की चूल्हें हिला दी। अंग्रेज भी विवश हो गए कि अब किस तरह से अब हम अपनी इस व्यवस्था में परिवर्तन करें। तो 1858 में गवर्नमेंट एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, यानी कि सुशासन के लिए एक अच्छा एक्ट, ये 1858 में आया और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर के और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया 1858 में। और भी सुधार हुए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई जैसे ही 1857 में विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के उठने से पहले ही अगर हमें कुछ सूचना मिल जाए, लोगों की भावनाएं हमें पता चलें, तो ऐसा विद्रोह न हो पाए। उसके लिए अंग्रेज लोग थे, मंथन कर रहे थे, भारत के लोग भी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो 1885 में तत्कालीन इटावा के कलेक्टर A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक कांग्रेस जैसी संस्था, जैसे कांग्रेस ये अमेरिकी शब्द है, अमेरिका का है, तो उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयास किया कि जिससे हम जनता की भावना को समझ सकें और उसके अनुरूप काम करें कि 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके महासचिव रहे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो धीरे धीरे इन्होंने अपने संगठित रूप से होकर के अपनी मांगें रखी संवैधानिक तरीके से। लेकिन कुछ लोग उग्रपंथी थे, वो कहते ये भिक्षावृत्ति, मेंडिकेंसी कहते हैं, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, यानी भिक्षावृत्ति, याचना मांगने वाली चीज़ों से हम देश को आज़ाद क्या, हम उससे कुछ रियायतें भी नहीं ले पाएंगे, इसीलिए हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत है। तो वहाँ दो गुट बने। कांग्रेस के लोग तो संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर ही कुछ जो उग्र प्रकृति के लोग थे, तो उन्होंने गर्म तरीके से उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। वो अपने उस तरीके से करने लगे। कांग्रेस के विभिन्न सम्मेलन होते थे, साल में एक बार होते थे। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि साल में एक बार मेंढक की भांति टर्राने से हम स्वराज नहीं पा सकते, हमें कुछ सकारात्मक करना होगा, उठ खड़ा होना होगा। और 1905 में कांग्रेस की हालांकि एक ये कहते हैं ये सेफ्टी वाल्व था, लेकिन कांग्रेस का जब उन्होंने देखा कि अलग से जा रहा है, तो डफरिन ने कहा भी था कि सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो इन्होंने अपना जनाधार बढ़ाया। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन में इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जागृत किया और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के आधार पर 1912 में जाकर के 1911 में हालांकि कहा था जॉर्ज पंचम ने, तो बंगाल का एकीकरण कर दिया गया था। तो ये उन्होंने देखा कि किस तरह से कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ा रही है और अपनी मांगें भी
अपनी मनवाने के लिए दबाव बनाती है। 1912 में बंगाल का एकीकरण इसका एक अच्छा उदाहरण है।